अभी तक हमने देखा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड, है ना। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। तब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक। एरोमेटिक एल्डिहाइड देखिए, इसमें पहला है रोज़नमुंड रिडक्शन, ठीक है। रोज़नमुंड रिडक्शन देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एरोमेटिक असाइल क्लोराइड, जैसे हमारे पास ये C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका हम लोग रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड करना है ना। किसके प्रेजेंस में करेंगे, प्लैटिनियम पैलेडियम मेटल रहेगा, है ना। और बेरियम सल्फेट लेंगे और साथ में क्या लेंगे, बॉइलिंग जाइलिन, है ना। लास्ट क्लास में बताया था जाइलिन क्या होता है, ठीक है। BaSO4 क्यों यूज करते हैं, है ना, इसको पॉइजनिंग करने के लिए कैटलिस्ट को, जिससे कि एल्डिहाइड वापस से अल्कोहल में रिड्यूस ना हो, ठीक है। अब जाइलिन हमारा क्या होता है, जाइलिन हमारा 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन या 1,3-डाइमिथाइल बेंजीन 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन, है ना। तो ये डाइमिथाइल बेंजीन होता है। जब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, तो इसमें से एक HCl बाहर चला जाता है और एक H इसमें जुड़ जाता है, तो ये क्या बना लेगा हमारा, बेंजील्डिहाइड। ये बन गया हमारा बेंजील्डिहाइड, एक HCl इसमें से बन के बाहर चला जाएगा। तो ये हो गया रोज़नमुंड रिडक्शन। इसके अलावा और कैसे बना सकते हैं हम लोग, सेकेंड हम लोग कर सकते हैं बाई साइड चेन क्लोरीनेशन, है ना। साइड चेन क्लोरीनेशन से बना सकते हैं, तो देखिए बाई साइड चेन क्लोरीनेशन, इसको पहले बता देते हैं फिर से करते हैं। तो ये पहला मेथड हो गया हमारा रोज़नमुंड रिडक्शन, ठीक है। दूसरा मेथड हम लोग ऑक्सीडेशन से कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल। तो एक रोज़नमुंड रिडक्शन से हम लोग बना देते हैं। दूसरा कर लीजिए इससे ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, तो जैसे मान लीजिए आपके पास बेंजाइल अल्कोहल, ये हो गया हमारा बेंजाइल अल्कोहल। अब इसको हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, जैसे PCC PDC। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर हम बेंजाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, डायरेक्ट ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो अल्कोहल मिलता है, और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वापस एल्डिहाइड मिलता है। तो यहाँ से हमें फिर से एल्डिहाइड मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ऐसे करके इसको ऑक्सीडाइज करके हम लोग बना सकते हैं। तो ये हो गया बाई ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद एक और मेथड देखिए, एक रोज़नमुंड मेथड हो गया, एक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे तब भी बन जाएगा, ठीक है। एक हम लोग देख लेते हैं बाई हाइड्रोकार्बन का, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि एल्केन का हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं, ठीक है, तो उससे भी बन जाएगा। तो देखिए थर्ड है बाई साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन है, टालुइन, ठीक, टालुइन है हमारे पास, टालुइन, ठीक है। अब इसका हम कराते हैं क्लोरीनेशन,
यानी क्लोरीन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक, तो यहाँ पे इसका क्लोरीनेशन हो जाएगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा, मान लीजिए 2 क्लोरीन इसमें अटैच हो गए, एक कार्बन के साथ 2 क्लोरीन हमने यहाँ पे जोड़ दिया, क्लोरीनेशन हो गया। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, अगर हम इसका NaOH के साथ रिएक्शन करा दें 2NaOH, तो यहाँ पे जो 2Na है ये Cl के साथ 2NaCl बन के बाहर चला जाएगा, OH जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा HCOH OH, ये बन गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस यानी यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर कर देते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे -H2, तो क्या बन जाएगा ये फाइनली बन जाएगा हमारा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो एक ये है। दूसरा, यहीं से हम ये करें, अगर जैसे क्लोरीनेटेड एल्केन है, सॉरी क्लोरीनेटेड कंपाउंड है, इसमें हम लोग एसिड, एक बेस डाल दिए, दूसरा हम लोग एसिड डाल देते हैं, एसिडिक वाटर, ठीक है, एसिडिक वाटर ऐड कर देते हैं, फिर क्या करेगा, Cl को यहाँ से क्या देगा, H2O है, समझिए वाटर ही है, एसिड डाला हुआ है, एसिड क्या करता है, वाटर को रिएक्टिव कर देता है, तो H2O में H2O को Cl के साथ 2HCl बना के बाहर कर देना, O जाके इसमें अटैच हो जाएगा, फिर फाइनली क्या बना देगा, डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बना देगा, C++O H। तो ये मेथड है थर्ड, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ऐसे करके हम लोग, ये तीसरा मेथड हो गया प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड्स रिएक्शन। तो देखिए इटार्ड्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें हम लोग से मान लीजिए हमारे पास टॉल्यूइन है CH3, इसका रिएक्शन करवाएंगे क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, यानी कि 2CrO2Cl2, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेना, ये है हमारा क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ टॉल्यूइन का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है ना, क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा HC, जैसे CH3 है तो मान लीजिए इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल गया तो बचा HC, और इसकी जगह ये जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, CrOHOCl2, ये जाके जुड़ गया। तो ये है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ब्राउन एडिशन बोलते हैं इसको, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्रोमाइल क्लोराइड में इसका क्या है, ये इसको आप ऐसे याद रखिएगा, ये है CrO यानी क्रो हो, और Cl को याद रखिएगा कोयल से, क्रो हो या कोयल, क्रो हो या कोयल, ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक। तो ये हो गया। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, एसिडिक वाटर से रिएक्शन करवा देंगे फाइनली, तो ये हमारा क्या बना देगा, बेंजल्डिहाइड, ये बन जाएगा C++OH, ऑक्सीजन इसमें चला गया, 2H इसमें चला गया फाइनली, तो 2H इसमें चला जाएगा, ये इससे सेटिस्फाई, और यहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगा, हमारा बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो ये है हमारा इटार्ड रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, टॉल्यूइन का रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड से करवाते हैं, तो पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद उसका एसिडिक वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो एक ये रिएक्शन हो गया इटार्ड रिएक्शन। एक हम लोग बना सकते हैं गाटर-मार्कोच रिएक्शन से, है ना, तो उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा गेटरमैन-कोच रिएक्शन, गेटरमैन-कोच रिएक्शन। देखो गेटरमैन-कोच रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास बेंजीन है,
बेंजीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ करवाएंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रिक AlCl3। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो COHCl है ये कैसे बनता है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड OHCl। तो यहाँ पे जो Cl है Cl माइनस, ये यहाँ से ब्रेक होगा, Cl माइनस जाएगा AlCl3 के साथ जाके AlCl4 माइनस कंपाउंड बनाता है, और ये जाएगा जो प्लस में ब्रेक हुआ है जाएगा बेंजीन में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या बना देगा, बेंजीन। तो ये है हमारा गेटरमैन-कोच रिएक्शन, ठीक है। इसका मेथड समझिए, यहाँ से Cl माइनस गया AlCl4 माइनस बनाया, AlCl3 से जाकर अटैच हो गए, और ये प्लस फॉर्म में न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जाके इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जाके पैरा पोजीशन पे अटैक कर दिया, ठीक है। पैरा पोजीशन पे जाएगा, वहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएगा और H+ के फॉर्म में वो H+ आएगा, और इस Cl जो एक Cl यहाँ एक्स्ट्रा है Cl से रिएक्शन करेगा, HCl बन के बाहर चला जाएगा, ठीक है। खैर उतना डिटेल में नहीं, आप इतना याद रखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ये जाएगा अटैक करेगा, पैरा पोजीशन में जुड़ जाएगा और हमें बेंजील्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये है गेटरमैन-कोच रिएक्शन, ठीक। और एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको भी देख लीजिए। जैसे हमारे पास अगर टालुइन है, ठीक, टालुइन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 प्लस एसिड एनहाइड्राइड यानी कि CH3CO होल ट्वाइस O। ये है आपका एसिड एनहाइड्राइड, है ना। इसके स्ट्रक्चर कैसे होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये है आपका एसिड एनहाइड्राइड। तो ये जब इससे रिएक्शन करता है करीब 270 283 के बीच में टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर रखें इसका, 273 से 283 रख लेते हैं, 273 से 283 का टेम्परेचर। इसमें रिएक्शन करवाते हैं तो एक तो इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लीजिएगा, इसमें भी 2 हाइड्रोजन जाएगा और ये सब्स्टिट्यूएंट जाके उसमें अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा CHOCO3 होल ट्वाइस, ये मिला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। फिर इसका भी एसिडिक वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, तो फाइनली हमारा क्या बना लेगा, ये बना लेगा हमारा बेंजील्डिहाइड। तो एक ये रिएक्शन। तो इस तरीके से हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड्स देखे, है ना, तो उसमें हमने किससे प्रिपरेशन किया, रोजेनमुंड रिडक्शन से किया, है ना। सेकेंड हमने क्या किया उसका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बेंजील्डिहाइड, है ना, बेंजील्डिहाइड बोलो, बेंजाइलिक अल्कोहल, है ना, उसका ऑक्सीडेशन किया, साइड चेन क्लोरीनेशन किया, ठीक है। उसके बाद इटार्ट्स रिएक्शन, गेटरमैन-कोच रिएक्शन, और एक और ये रिएक्शन टालुइन का क्रोमिक ऑक्साइड के साथ और एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा के बनाए, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन मेथड्स थे एरोमेटिक एल्डिहाइड के, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन, ठीक है। तो कीटोन का प्रिपरेशन देख लेते हैं, है ना। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कीटोन। देखिए कीटोन को हम लोग कैसे बना सकते हैं, पहला फ्रॉम असाइल क्लोराइड से बनाते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हमारे पास असाइल क्लोराइड है RCOCl, ठीक। इसका रिएक्शन अगर हम लोग डाई एल्काइल कैडमियम से कराएं यानी R2CD डाई एल्काइल कैडमियम से कराएं, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, मान लेते हैं R' है ना, ये दूसरा एल्काइल ग्रुप है, दूसरा एल्काइल ग्रुप, तो ये तो हमें मिल जाएगा कीटोन 2RCCO और RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R' प्लस कैडमियम क्लोरीन से जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, कैडमियम क्लोराइड। तो ये मिल जाएगा हमें कीटोन, है ना। यहाँ R की जगह मिथाइल आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है।
तो एक हो गया फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, और हम लोग किससे बना सकते हैं, फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल से आप बना सकते हैं। नाइट्राइल मतलब एल्काइल साइनाइड ले लीजिए, नाइट्राइल। तो मान लेते हैं कि हमारे पास साइनाइड है, एल्काइल साइनाइड, इसका रिएक्शन करवाना है आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, RMgX यानी RMgX की जगह आयोडीन मान लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, R डैश भी ले सकते हैं, दूसरा R है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, तो यहाँ कार्बन में प्लस चार्ज आता है, नाइट्रोजन में माइनस चार्ज आता है, ठीक है। यहाँ पे जो R है ये Mg प्लस में रहता है, R माइनस में रहता है, तो R वाला पार्ट जाएगा कार्बन में जुड़ेगा, Mg वाला पार्ट जाएगा नाइट्रोजन में जुड़ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी 2H2 वाटर के दो मॉलिक्यूल का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक। तो वाटर के दो मॉलिक्यूल का अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, O2 वाला पार्ट को यहाँ जोड़ दीजिएगा, H2 वाले पार्ट को यहाँ जोड़ दीजिएगा, ठीक। सॉरी, ऑक्सीजन वाला पार्ट कार्बन साइड चला जाएगा, प्लस में है तो हाइड्रोजन वाला पार्ट इधर नाइट्रोजन साइड आ जाएगा, ठीक है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एक और वाटर का मॉलिक्यूल है हमारे पास, है ना, दो वाटर के मॉलिक्यूल ले लेते हैं, हमने दो लिया हुआ है, एक H2 मान लेते हैं, दो मॉलिक्यूल, एक और मॉलिक्यूल है, तो एक और वाटर के मॉलिक्यूल में H यहाँ चला जाएगा, और क्या बचेगा OH, OH माइनस में है तो OH को इसमें जोड़ देंगे, ये तो ऑलरेडी इसके साथ जुड़ा हुआ है, Mg वाला पार्ट है, तो OH चला जाएगा क्योंकि Mg प्लस में है, OH माइनस में है तो Mg के साथ चला जाएगा, H चला जाएगा नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये बना लेगा NH3, तो देखिए RCO एक RCOR, और ये भी R जाके यहीं पे जुड़ा हुआ है, तो पहला बन जाएगा हमारा कीटोन RC डबल बॉन्ड OR डैश, है ना। सेकेंड ये बन जाएगा NH3 अमोनिया, ठीक, प्लस और क्या है हमारा, ये बच गया MgOH की जगह आयोडीन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नाइट्राइल से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या करना है, एल्काइल साइनाइड है, इसका रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कराएं, फिर इसका हाइड्रोलिसिस, इसका हम लोग वाटर से रिएक्शन कराएं, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ, हमारा एक तो कीटोन बन गया, अमोनिया गैस निकल गई, और साथ में बाई प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे असाइल क्लोराइड के साथ। मान लीजिए हमारा असाइल क्लोराइड है RCOCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये माइनस में टूट जाता है, ये प्लस में रहता है, ये बनता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये जाएगा बेंजीन में अटैक करेगा, ठीक है। तो जैसे ये बेंजीन में अटैक करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा, और फिर पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक, C डबल बॉन्ड OR, ये बन गया बेंजीन, अब वहाँ से H निकला होगा तो HCl बन जाएगा, ठीक है। तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग ये बेंजीन लेते हैं प्लस एक और बेंजीन ले लेते हैं हम लोग, ठीक, और इसमें से असाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये हो गया असाइल, असाइलिक कंपाउंड, और इसका बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ से Cl माइनस ब्रेक हो जाएगा, ये प्लस के फॉर्म में जाएगा, ये इससे जाकर अटैच हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बना लेगा, ये कहलाता है एसीटोफिनॉल, C डबल बॉन्ड O, देखिए यहाँ से HCl बाहर चला जाएगा, ठीक है, माइनस HCl, H वहाँ से निकलेगा तो HCl निकल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इसको हम लोग कहते हैं एसीटोफिनॉल। इस तरीके से हम लोग एसाइल क्लोराइड का यूज करके कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस लिखे हैं सॉल्व करने के लिए, है ना, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इसको बना के देखते हैं। जैसे देखिए पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, बेंजीन का रिएक्शन करवाए हैं एसाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रिक AlCl3।
तो इसाइल क्लोराइड के साथ जैसे कि अभी हमने पढ़ा था पहले, तो क्या होता है, एनहाइड्रिक AlCl3 है, यहाँ से Cl माइनस टूटेगा, यहाँ कार्बन प्लस है, ये बनेगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल, जाएगा इसके पैरा पोजीशन पे अटैक कर देगा, ये बनाएगा AlCl4 माइनस, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा कीटोन, कीटोन का फॉर्मेशन बन जाएगा, पैरा या ऑर्थो में जाके अटैक कर देगा, C++O C2H5, ये बन गया हमारा कीटोन। सेकेंड वाले क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, डाई अल्काइल कैडमियम है, डाई अल्काइल कैडमियम का एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया है, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनता है, कैडमियम क्लोराइड अलग हो जाता है और साथ में हमें कीटोन मिल जाता है, ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा 2CH3 C++O, यहाँ से माइनस में टूट गया CO, और इसके साथ ये R2 क्या है C6H5 CH2, ये जुड़ गया, और साथ में हमारा कैडमियम क्लोराइड CdCl2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। सेकेंड वाला रिएक्शन देखिए, इसमें हमारा एल्काइन है ना, एल्काइन का रिएक्शन है, HgSO4 H2SO4 है ना, मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, तो प्लस चार्ज में जाएगा हमारा H+ और यहाँ जाएगा OH, ठीक, तो इसका हम लोग क्या बना देंगे, इसका एक इंटरमीडिएट बन जाएगा H3C, C यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे H जुड़ जाएगा तो ये CH हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड हो जाएगा C, यहाँ पे जोड़ देना OH और ये हो जाएगा हमारा H, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे करके बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें रीअरेंजमेंट करते हैं, है ना, रीअरेंजमेंट करेंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, फिर से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन को फिर से शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, एक में आ जाएगा प्लस चार्ज, एक में आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है, माइनस चार्ज आएगा, फिर यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा CH2, चाहे आप यहाँ से लीजिए कहीं से लीजिए, तो यहाँ से टॉटोमेरिज्म होता है, सो फाइनली एक और पाई इलेक्ट्रॉन को आप शिफ्ट कीजिए, चाहे इधर शिफ्ट कर दीजिए चाहे इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, शिफ्टेड हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा कर दो, देखिए हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन को वहाँ शिफ्ट करना है जहाँ का कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ शिफ्ट किया तो माइनस चार्ज आया प्लस चार्ज आया, ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग H2O का करें, देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा OH माइनस, माइनस है तो प्लस में जाएगा, यहाँ पे आएगा H, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आप जोड़ दीजिएगा OH COH, ठीक, फिर आएगा हमारा डबल बॉन्ड C और एक H आ गया यहाँ पे, तो ये बन जाएगा CH2, ठीक, अब इसके बाद इस H को शिफ्ट कर देना, ठीक है, फिर यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इधर ही, ये आएगा प्लस चार्ज, ये आएगा माइनस चार्ज, यहाँ से ये H+ के फॉर्म में जाएगा, हाइड्रोजन में जाएगा, ठीक है, और यहाँ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो फाइनली हमारा बन जाएगा CH3 यानी H3C C++O CH C++O और ये बन जाएगा हमारा CH3, ये बन गया हमारा कीटोन। एक ये कर सकते हैं, ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला एक और है, इटार्ट्स रिएक्शन है, क्रोमाइल क्लोराइड वाला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। लास्ट रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा टालुइन है नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड, अब इसका क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे, तो जैसे बताया था पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है इसमें, ब्राउन एडिशन है ना, NO2 वही रहेगा, ठीक, ये क्या है HC और यहाँ पे बनता है क्रोहो यानी CROHO या कोयल यानी Cl2, ठीक है, फोल्ड वाइज, और फिर इसका एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन होता है H3O+ के साथ, तो फाइनली क्या बना लेगा, बेंजल्डिहाइड,
ये बना लेगा हमारा CHO और यहाँ से NO2 ग्रुप जुड़ा है। तो ये है इटार्ड्स रिएक्शन। ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक। देखिए, हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO, ये कैसा होता है? ये एक पंजेंट स्मेल की गैस होती है ना। ये गैस है, गैस विद पंजेंट स्मेल। बहुत खराब स्मेल होती है इसकी, ठीक है। उसके अलावा जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं हमारे, लोअर एल्डिहाइड्स, वो कैसे हैं? वो सभी कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, है ना। लोअर एल्डिहाइड हमारे कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड, ठीक। सिमिलरली हमारे जो लोअर कीटोन होते हैं, है ना, वो भी कलरलेस लिक्विड होते हैं, लोअर कीटोन्स, है ना। बट कीटोन का कैसे स्मेल होता है? प्लीजेंट स्मेल होता है, प्लीजेंट स्मेल होता है। और जो हायर कीटोन होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो कलरलेस सॉलिड होते हैं, वो सभी कलरलेस सॉलिड होते हैं। तो एक तो ये नॉर्मल इनका स्टेट हो गया, ठीक है। ये तो नॉर्मल इनका स्टेट हो गया, ठीक है। इसमें याद रखिएगा हायर कीटोन्स कैसे हैं? कलरलेस सॉलिड के फॉर्म में मिलते हैं। इसके अलावा हम लोग इनके बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, है ना, बॉइलिंग पॉइंट, तो देखिए जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम मॉलिक्यूलर मास के हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। सो दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट they have higher boiling point than hydrocarbons having same molecular mass, तो सेम मॉलिक्यूलर मास के हाइड्रोकार्बन से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होते हैं? एल्डिहाइड कीटोन में दे आर हैविंग पोलर बॉन्ड्स, है ना, उनके बीच में, बिकॉज दे पॉजेस पोलैरिटी, है ना, और पोलर बॉन्ड, इनके में पोलर बॉन्ड होता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन, है ना, इनके बीच में क्या होता है? पोलैरिटी होती है। तो इस पोलैरिटी के कारण इनका जो बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड होता है वो ज़्यादा होता है, इसके कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो सॉल्युबिलिटी लोअर एल्डिहाइड और कीटोन की सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है ना। तो लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, बट हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स प्लस कीटोन्स, है ना, आर मोर सॉल्युबल, ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है ना। सो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इनके मॉलिक्यूलर मास, सॉल्युबिलिटी जो है वो इनके मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मॉलिक्यूलर मास।
तो जैसे जैसे इनका मास इंक्रीज होता जाएगा मतलब हायर एल्डिहाइड और हायर कीटोन का क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। एक चीज और इसमें याद रखिएगा कि जो एल्डिहाइड और कीटोन का सॉल्युबिलिटी होता है वो अल्कोहल से कम होता है, क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है, H बॉन्डिंग होती है ना। तो अल्कोहल वाटर के साथ H बॉन्डिंग का फॉर्म कर सकता है, इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हम लोग देखें, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक, तो इसमें याद रखिएगा सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, हमारा अल्कोहल है ना, ROH अल्कोहल की सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद होगा हमारा एल्डिहाइड का RC⋯OH, और फिर उसके बाद होगा हमारा कीटोन का, और सबसे कम होता है हाइड्रोकार्बन का, ठीक, CnH2n, कोई भी एल्केन या कोई भी हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन। ये है सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की सॉल्युबिलिटी कम क्यों होती है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है ना, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है, इसीलिए ये सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है, इसको याद रखिएगा, है ना, क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें याद रखिएगा कीटोन का एल्डिहाइड से ज़्यादा होता है ना, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा अल्कोहल का है, देन कीटोन का है, देन एल्डिहाइड का है, और सबसे कम किसका है, हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। तो अल्कोहल ग्रुप सबसे आगे रहेगा, उसके बाद कीटोन ग्रुप आ जाएगा, उसके बाद हमारा एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, और सबसे कम किसका रहेगा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्युबिलिटी याद रखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट में जैसे मैं बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें पोलर बॉन्ड है CO में, ठीक है। इसलिए इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि पोलैरिटी है इनके बीच में, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट इनके जो सेम मॉलिक्यूलर मास के हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का एक तो रिएक्टिविटी देख लेते हैं, है ना। देखिए रिएक्टिविटी, तो इसमें एक चीज याद रखिएगा कि एल्डिहाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, C⋯O यानी कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड हो जाता है, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आता है, कार्बन में प्लस चार्ज आता है, ठीक है, यानी कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें याद रखिएगा कि इसकी जो रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कार्बोनाइल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर, है ना। इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस चार्ज ऑन कार्बोनाइल कार्बन, या कार्बोकेटाइन बोल सकते हैं, कार्बोनाइल कार्बन। तो कार्बोनाइल कार्बन में जितना स्ट्रॉन्ग प्लस चार्ज होगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब इसको ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जोड़ देते हैं R, जैसे मान लो CH3 जोड़ दिए, प्लस आई, ये क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला नेचर है। तो CH3 क्या करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि C+ को क्या कर देगा, वीक कर देगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि C+ होना ही चाहिए, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उतना अच्छा हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा कोई ग्रुप जोड़ दें जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, मतलब मान लीजिए नाइट्रो ग्रुप या कुछ भी ऐसा, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। या क्लोराइड ग्रुप जोड़ दें तो ये भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये सब क्या दिखाते हैं, माइनस आई इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला इफेक्ट दिखाते हैं। तो ये क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को और इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि कार्बोनाइल के साथ अगर प्लस आई इफेक्ट वाले कंपाउंड को हम लोग ऐड करते हैं, प्लस आई इफेक्ट कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, कंपाउंड्स
डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी, क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी। अब देखिए कार्बन में जितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो उतना ज़्यादा एक्टिवेट होगा दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, दूसरे से बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसमें प्लस आई इफेक्ट वाला कोई कंपाउंड अगर जोड़ देते हैं तो उसको वहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो कार्बन क्या होगा, बाहर कहीं अटैक नहीं करेगा, उसको वहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट कंपाउंड डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी वेयर माइनस आई इफेक्ट वाले जो कंपाउंड होते हैं क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। कंपाउंड इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी, ये क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आपके पास है पहले नॉर्मल एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक, उसके बाद है एक आपका CH3 एसिटाल्डिहाइड, ठीक, इसके बाद है आपका कीटोन CH3C डबल बॉन्ड OCH3, एक ये, ठीक, इसके बाद आपका है कि कार्बन में डबल बॉन्ड है और इसमें जो जुड़े हुए हैं CH3, ठीक, अब इसमें और कार्बन जुड़े हुए हैं, मतलब इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ठीक, 2 3 4, इधर भी 1 2 3, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ठीक, यहाँ पे बड़ा एल्काइल ग्रुप जुड़ गया है CH3 CH3 CH3, ठीक, ऐसा हमने जोड़ दिया। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी यहाँ पे, इसकी होगी, क्योंकि यहाँ कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद इसकी होगी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है, CH3 प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, तो पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी हो जाएगी, फिर रिएक्टिविटी इसकी हो जाएगी, इसके बाद इसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी, यहाँ पे 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, रिएक्टिविटी थोड़ा और कम हो जाएगी, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, ये लास्ट वाली, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले कंपाउंड है। यहाँ पे इस कार्बन में देखिए इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, उसके साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे भी कार्बन जुड़ा हुआ है, उसके साथ भी 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसी के आगे है स्टेरिक इफेक्ट। तो स्टेरिक इफेक्ट मतलब होता है क्राउड इफेक्ट भी बोल सकते हो उसको, इसी में मैं आपको समझा देता हूँ। स्टेरिक इफेक्ट देखिए क्या है, स्टेरिक इफेक्ट का मतलब ये है कि कार्बन में भीड़ जितनी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होती जाएगी। सेम जैसे यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ भीड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ कार्बन जुड़ा है, उसके साथ बहुत सारे कार्बन जुड़े हैं, यहाँ पे भी कार्बन है, इसके साथ भी बहुत सारे कार्बन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे क्राउडिंग सबसे ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा शो होगा, इसके कारण इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। यहाँ पे देखिए क्राउड बिल्कुल नहीं है, एक हाइड्रोजन है, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो स्टेरिक इफेक्ट मतलब वही क्राउड इफेक्ट, यानी कार्बन में जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, जितने ज़्यादा हाइड्रोकार्बन उससे जुड़े होंगे, प्लस आई इफेक्ट वाले एलिमेंट उस पर जुड़े होंगे, वो क्या करेंगे, रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे। तो याद रखिएगा स्टेरिक इफेक्ट है ना, मोर क्राउड इन कार्बोनाइल कार्बन डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेरिक इफेक्ट, क्लियर है। इसके बाद हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर लेते हैं, उनके रिएक्टिविटी का। तो जैसे देखिए एरोमेटिक जो एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, है ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव more reactive than compared to the aliphatic, corresponding aliphatic
एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं तो इसमें याद रखिएगा इनकी जो रिएक्टिविटी होती है क्या होती है, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव, है ना, क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव than corresponding aliphatic aldehydes and ketones। ठीक, तो जो एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनके रिस्पेक्ट में एरोमेटिक की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है ड्यू टू रिजोनेंस, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, रिजोनेंस होता है। और रिजोनेंस क्या करता है, रिजोनेंस प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और स्टेबिलिटी क्या करती है, रिएक्टिविटी को कम कर देती है। एलिमेंट जितना स्टेबल होगा वो उतना कम रिएक्टिव होगा। क्लियर है। जैसे मैं आपको एक ऑर्डर बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास बेंजाइलिक CH2 एल्डिहाइड है, ठीक, एक आपके पास नॉर्मल एल्डिहाइड है, ठीक, एक आपके पास कीटोन है, ठीक, और एक मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एसिटोफिनॉन है। अब इनके रिएक्टिविटी को हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी रिजोनेंस होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आएगा, रिजोनेंस ना के बराबर होगा, है ना, नो रिजोनेंस बोल सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन में माइनस आएगा, कार्बन में प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, ये अपने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब कि यहाँ रिजोनेंस होगा नहीं, ये आसानी से CO ग्रुप अटैक कर सकते हैं दूसरे के साथ, है ना। तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आएगा, कार्बन में प्लस चार्ज आएगा, फिर कार्बन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ से आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, फिर ये इधर शिफ्ट होगा, ठीक, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब रिजोनेंस शो होगा जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, तो इसका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आइए, ठीक, यहाँ पे और ज़्यादा रिजोनेंस होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, कार्बन में प्लस आएगा, तो ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, इसका इसमें भी रिजोनेंस शो होगा, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और लास्ट में देखिए ये हमारा, तो यहाँ इधर भी रिजोनेंस है, इधर भी रिजोनेंस है, ठीक है, दोनों तरफ रिजोनेंस है, तो इसकी सबसे कम रिएक्टिविटी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग रिएक्टिविटी को समझ सकते हैं। तो जहाँ पे रिजोनेंस होगा रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। एक रिजोनेंस मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये बेंजाइल्डिहाइड है, ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड होगा ऑक्सीजन की तरफ, इसमें माइनस चार्ज आएगा, इसमें प्लस चार्ज आएगा, ठीक, कार्बन में प्लस चार्ज आए तो कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन रिंग से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन से, ठीक, तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो जैसे ही इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक, तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे गया ऑक्सीजन माइनस और यहाँ पे आ गया H, तो इस कार्बन ने क्या किया, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये वाला कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा क्योंकि इसमें प्लस चार्ज आएगा, तो ये वाला कार्बन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट में देखिए, ये हट चुका है, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इसको ये इलेक्ट्रॉन दे देगा,
तो प्लस चार्ज अब कहाँ पे आ जाएगा, इसने इससे मांगा, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, अपना पाई इलेक्ट्रॉन दिया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, अब प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हटेगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक, उसके बाद फिर देखिए, फिर ये वाला कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको दे देगा, प्लस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे और प्लस चार्ज चला गया है। उसके बाद फिर ये जो है तो अपने बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, बगल वाला कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, देखिए फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, ये आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ से कार्बन, और फिर जैसे इसमें अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसमें प्लस चार्ज आया, ऑक्सीजन इसको वापस से इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये फाइनली हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होती है इसी को हम लोग बोलते हैं रिजोनेंस, और ये कंटिन्यू होता रहेगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये क्या करता है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और इसी स्टेबिलिटी के कारण ये लेस रिएक्टिव हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कुछ रिएक्शंस डिस्कस कर लेते हैं विच इज कॉमन टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, जैसे इसमें पहला रिएक्शन है हमारा क्लीमेंशंस रिएक्शन, क्लीमेंशंस रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंशंस रिडक्शन, देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एल्डिहाइड है, इसका हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमेल्गम। जिंक एमेल्गम मतलब कि जिंक और मरकरी के मिक्सचर को कहते हैं जिंक एमेल्गम। ठीक है, तो इसके प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे एल्डिहाइड का या कीटोन का। ठीक है, तो रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनाता है, हमारा एल्केन बनाता है। ये बनाया गया CH3 साथ में H2O। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर आप कीटोन लेते हैं तो कीटोन का भी करा सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 कीटोन है। ठीक, इसका भी हम क्या कराते हैं, रिडक्शन करा देते हैं जिंक एमेल्गम के प्रेजेंस में। ये क्या बना लेगा, CH3 CH2 CH3 और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। ये है रिडक्शन रिएक्शन जिसमें हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन का क्या करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं और हमें एल्केन मिलता है। क्लियर है। ठीक है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा। हमने क्या किया, सीधा एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दिया। इसका कैसे याद रखिएगा, यहाँ पे हमने H2O, यहाँ से 2 H निकाल के यहाँ ऑक्सीजन के साथ वाटर बना दीजिएगा और 2 H जाएगा उसी कार्बन में जाकर जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। ठीक, इसको ऐसे ब्रेक करना है, 2 H यहाँ गया, ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना के अलग हो गया और यही 2 H यहाँ पे जुड़ गया, हमारा क्या बन गया, एल्केन बन गया। ठीक है, तो इसको याद रखें, जितने कार्बन है उतने ही कार्बन का एल्केन बनेगा। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्केन बन गया। ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का एल्केन बन गया। ठीक है, तो हम क्या किए यहाँ पे, एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करवाए हैं जिंक एमेल्गम के साथ, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। याद रखिए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ हम लोग इसका रिडक्शन करवाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्केन मिलेगा और साथ में वाटर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वोल्फ-किशनर रिडक्शन। जैसे इसके पहले हमने देखा क्लीमेंशन रिडक्शन, वैसे ये रिडक्शन है वोल्फ-किशनर। वोल्फ-किशनर रिडक्शन, देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एल्डिहाइड है ना, CH3CHO एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करवाएंगे। किसके साथ रिडक्शन करवाएंगे, एक हाइड्रोजन NH2 ये हाइड्रोजन है और स्टैंडर्ड बेस लेंगे हम लोग KOH। ठीक, KOH के प्रेजेंस में
और इसमें हम लोग एक हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट यूज करते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल, है ना, एथिलीन ग्लाइकॉल का हम लोग यूज करते हैं। ये रहेगा हमारा सॉल्वेंट। तो देखिए, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा इसके साथ। तो देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ से आप पहले तो वाटर को बाहर कर लीजिएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना, इसको आप ऐसे लिखिए H2L करके लिखिए, H2L, ठीक है। ये तो ये H2 और O वाटर बन के बाहर चला जाएगा, ठीक है। और इस डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा नाइट्रोजन, तो ये हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3C, और ये H, और यहाँ से डबल बॉन्ड में N और NH2, ये मिल गया, ठीक। अब यहाँ पे जब हम लोग ये जो लिया एथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्वेंट है ना, इससे क्या होगा कि N2 नाइट्रोजन गैस बन करके बाहर चला जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा ही, है ना, ये प्लस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, और ये जाएगा इसके साथ अटैच हो जाएगा, है ना, प्लस के साथ, ठीक। तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस को आप बाहर कर दीजिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो फाइनली हमें मिल जाएगा CH3 और 2 और 3 CH3, एल्कीन मिल गया, और यहाँ से हमने नाइट्रोजन गैस को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। तो इसको ऐसे करके याद रखना है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड को हाइड्रोजन और स्टैंडर्ड बेस KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट एथिलीन ग्लाइकॉल। इसमें पहले वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, ये हाइड्रोजन जाके सीधा जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, उसके बाद यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और हमें एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड रिडक्शन रिएक्शन है, बोफ-किश्नर रिएक्शन, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, यानी हम एल्डिहाइड और कीटोन में सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। देखिए सोडियम बाइसल्फाइड क्या होता है, NaSO3H, ठीक, ये हमारा सोडियम बाइसल्फाइड। अब इसका यूज क्यों करते हैं, या इसको एल्डिहाइड या कीटोन में हम लोग ऐड क्यों करते हैं, तो सोडियम बाइसल्फाइड जो है वह एल्डिहाइड या कीटोन के सेपरेशन या प्योरिफिकेशन के लिए ऐड किया जाता है, सेपरेशन और एंड प्योरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो इसमें एल्डी बाइसल्फाइड और कीटो बाइसल्फाइड मिलता है, एल्डिहाइड से होगा तो एल्डी बाइसल्फाइड मिलेगा, और कीटोन से रिएक्शन करेगा तो कीटो बाइसल्फाइड मिलेगा, ठीक है। तो इसका रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन हम लोग किससे करा देते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ NaSO3H। तो ये कैसे ब्रेक होगा, Na प्लस में टूट जाएगा, बाकी पार्ट माइनस में टूट जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन माइनस में रहता है, कार्बन प्लस में रहता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ Na जुड़ जाएगा और SO3H जाएगा, कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3C, कार्बन के साथ जुड़ देंगे SO3H, है ना, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा ONE। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट कर लेंगे, सोडियम को यहाँ ले आएंगे, H को यहाँ ले जाएंगे, है ना, रीअरेंज कर देंगे, ये हमें मिल जाएगा CH3C, यहाँ पे हो जाएगा OH, और यहाँ पे हो जाएगा SO3N, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं एल्डी बाइसल्फाइड, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डी बाइसल्फाइड, ठीक। सिमिलरली हम लोग कीटोन के साथ भी कर सकते हैं। कीटोन में क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कीटोन है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। सेम रिएक्शन यहाँ भी कीजिए, है ना, कीटोन के साथ, ठीक। कीटोन के साथ भी अगर हम लोग सेम रिएक्शन करें, माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3,
ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ पे Na आएगा, फिर उसका रीअरेंज होगा, तो वापस से हमें क्या मिलेगा, CH3 रहेगा ही, एक इसमें आ जाएगा OH, और एक हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, SO3Na। ये हो जाएगा हमारा कीटो बाई सल्फाइड, कीटो बाई सल्फाइड। ठीक, तो इसका जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, है ना, और किस चीज के लिए करते हैं, इसका यूज हम नॉर्मली करते हैं प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए। ठीक है, ऐसे करके आप बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड या कीटोन में ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एल्डिहाइड है RC++OH। अब इसमें हम लोग RMgX, है ना, R डैश ले लीजिए, MgX, इसका हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करवाते हैं। तो हमें पता है ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा। ठीक है, Mg प्लस में रहता है, R माइनस में, तो R जाएगा कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, MgX इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा RCR, और O के साथ हमारा क्या हो जाएगा, MgX। ठीक, इधर H। अब इसको अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करें, यानी वाटर के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करें, तो क्या होगा, OH। अब यहाँ पे Mg प्लस में है, O माइनस में है, MgX के साथ OH चला जाएगा, और H प्लस कहाँ चला जाएगा, O के साथ। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, R, अगर ये R डैश है तो R डैश हो जाएगा, RCR डैश, यहाँ पे हो जाएगा OH। ठीक है, OH, और साथ में हमारा क्या हो जाएगा, H तो है ही इसमें, H को यहीं रख देते हैं। साथ में हमारा MgOHX बाहर हो जाएगा। तो ये है, अगर एल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो, है ना, इस तरह से क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उससे ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप कीटोन ले लीजिए, तो ये हमारा 2 R ले लेते हैं, एक R डैश, एक R ले लेते हैं, एक R डैश ले लेते हैं। ठीक, इसका रिएक्शन करवाते हैं RMgX के साथ, इसके R को डबल डैश ले लेते हैं। ठीक, फिर से ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा, यहाँ R माइनस में जाता है, Mg प्लस में जाता है, Mg जाएगा ऑक्सीजन के साथ, R जाएगा कार्बन के साथ, और फिर इसको अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर OH Mg के साथ जाता है, H इसके साथ जाता है, तो फाइनली हमको मिलेगा RC, है ना, R डैश तो था ही, अब ये भी जाएगा, R डबल डैश भी हो जाएगा। ठीक, यहाँ से O MgOHX बाहर हो जाएगा। क्लियर है, और ये हमें मिल जाएगा R डबल डैश, और एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। ठीक, H, तो ये बन जाएगा हमारा बाई प्रोडक्ट MgOHX। एक हाइड्रोजन जुड़ेगा वाटर का, H प्लस किस में जाके जुड़ेगा, कार्बन में जाके जुड़ेगा, और OH जाएगा Mg के साथ जुड़ेगा। तो ये डायरेक्ट मैंने बना दिया। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन।